फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंगल देव टॉरस लगन के 4th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि मंगल जो है वो 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं टॉरस लगन में। अब 7th और 12th हाउस का सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई अपनी पिछली वीडियोस में, जो कि मंगल की सीरीज चल रही है। अब यहां पर 4th हाउस में मंगल देव बैठ जाएं। 4th हाउस में 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि जो है वो सूर्य देव की है, और 5 नंबर राशि एक फिक्स्ड साइन है। फिक्स्ड साइन का मतलब यहां पर एक फिक्स्ड नेचर, फिक्स्ड एक्टिविटीज, या यूं समझना चाहिए कि एक स्टेबल साइन है, और सूर्य देव का साइन है, और मंगल देव की सूर्य से मित्रता है। ये दोनों कंपैटिबल प्लैनेट्स हैं। और यहां पर मंगल देव के आने से ऐसा माना जाता है कि ये इंसान जो है प्रॉपर्टी से ब्लेस्ड रहेगा, लैंडेड प्रॉपर्टी से, यानी कि मंगल भूमि कारक है। और ये जो लैंडेड प्रॉपर्टी है ये एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है और नॉर्मल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। और इस इंसान की फिक्स्ड इनकम लैंडेड प्रॉपर्टी से भी निकल सकती है। और देखिए, यहां मंगल आने से आदमी अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके बड़ा डिफेंसिव होगा, यानी कि ही विल प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ हिज मदरलैंड या नेटिव प्लेस, जो भी उसके अपने एसेट्स हैं या मदर या फादर के हैं। क्योंकि यहाँ सूर्य देव की राशि में बैठा है, मदर के घर में बैठा है, तो ही विल बी वेरी डिफेंसिव। और उन एसेट्स को वो कहीं ना कहीं उन एसेट्स से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर 4th हाउस में काल पुरुष कुंडली में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता, एक मांगलिक दोष भी बनता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये प्लेसमेंट खराब है, क्योंकि ये 4 नंबर राशि में नहीं है, 5 नंबर राशि में। या थोड़ा सा, हाँ, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एग्रेशन जरूर रहता है, क्योंकि मंगल जहां बैठता है वहां एक एक्शन रहता है हमेशा। मार्स इज फुल ऑफ इनिशिएटिव्स एंड फुल ऑफ एक्शन एंड एग्रेशन। हमारी जो फाइटिंग एबिलिटीज है उस हाउस में काम करती हैं जहां पर मंगल विराजमान होता है। तो 4th हाउस का रिलेशन हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से भी है, नेटिव लैंड से भी है, मदर के घर से भी है। तो यहां पर थोड़ा सा तो एग्रेशन रह सकता है, लेकिन ये एग्रेशन अच्छे के लिए ही होगा। इसमें पॉजिटिविटी होगी, डिसीजंस अच्छे होंगे, और बड़ा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन रहेगा, कोई ना कोई काम रहेगा। और नेटिव विल बी वेरी एक्टिव। और यहां पर ये प्लेसमेंट नेटिव को बहुत ही विल पावर और करेज बहुत ही जबरदस्त दे देती है, क्योंकि सूर्य का तेज और मंगल की विल पावर यहां पर इकट्ठे ही काम करते हैं। और फिर यहां पर हमें प्रॉपर्टी के अलावा गाड़ियों से भी सुख सुविधाएं मिलने का योग बनता है। जितने भी कंफर्ट्स हैं लाइफ के या लग्जरीज हैं, लग्जरीज तो नहीं कहना चाहिए, कंफर्ट्स यहां पर मिलने का योग बनता है। लग्जरीज के लिए हमें वीनस वगैरह की प्लेसमेंट को देखना भी बहुत जरूरी है। अगर वीनस बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अपनी ही यानी कि राशि में पड़ा हुआ है या 11th हाउस में पड़ा हुआ है, तो हमें लग्जरीज का भी भोग जो है अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर कंफर्ट्स एंड इंटरनल हैप्पीनेस का योग ये मंगल डेफिनेटली बनाता है। मंगल का संबंध हमारी वाइफ के घर से है, तो यहां ऐसा भी प्रतीत होता है कि हमारी वाइफ भी किसी न किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करती होगी जिनके पास फिक्स्ड एसेट्स होंगे, एंड बाय वर्च्यू ऑफ आवर मैरिज वी कैन आल्सो टेक सम इनहेरिटेंस ऑफ आवर वाइफ्स फैमिली
इन दिस प्लेसमेंट, या यूं कहना चाहिए कि हमारी वाइफ का पार्टिसिपेशन हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में पूरा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर शादी में थोड़ा सा एग्रेशन तो बनता है, लेकिन ये एग्रेशन हमारे शादी के घर को खराब नहीं करेगा जब तक कोई दूसरा मैलिफिक इफेक्ट शादी के घर में नहीं है, या शादी के घर का लॉर्ड पे कोई इम्पैक्ट इस तरह का नहीं है, या कोई छठे, आठवें और 12वें घर का लॉर्ड जो है शादी के घर में नहीं बैठा है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ मंगल 4th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देखेगा, यानी कि शादी के घर को देखेगा। तो यहाँ पर मैरिज को लेके भी बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 7 नंबर घर में 8 नंबर राशि पड़ी हुई है जो मंगल देव की अपनी राशि है, और कोई भी प्लैनेट अपनी राशि को कोशिश करता है कि उसे प्रोटेक्ट करे, उसे नुकसान ना होने दे। तो मंगल जब यहाँ पर सूर्य देव यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन में अपने मित्र की राशि में बैठा है, और जब वो मंगल 7वें घर को देखेगा 4थी दृष्टि से, तो यहाँ डेफिनेटली ही विल लव हिज वाइफ, ही विल बी वेरी पैशनेट इन द रिलेशनशिप, ही कैन बी अ लिटिल बिट आर्गुमेंटेटिव, लेकिन ओवरऑल द रिजल्ट्स ऑफ मैरिज विल बी गुड इवन इफ दिस इज ए मांगलिक योग। लेकिन ये मांगलिक योग कोई हानिकारक नहीं है, कोई इससे हमें नुकसान नहीं होने वाला। और फिर अगर यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में ये इंसान है, तो अपने पार्टनर्स को लेके भी ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी होगा, फेथफुल होगा, और बड़ा एक्शन ओरिएंटेड होगा, और अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को एक अच्छे यानी कि प्रॉफिट्स में ले जाने वाला होगा। और यहाँ से बैठा हुआ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। 10वां घर बिल्कुल सामने का घर है, और 10वां घर हमारा कैरियर का है, हमारा यानी कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग का है, फाइनेंशियल स्टेटस का है। तो यहाँ पर मंगल डेफिनेटली अपने एक्शन से या अपने इनिशिएटिव से एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हासिल कर लेगा, सोशल स्टेटस एक उसका अच्छा होगा, अपर क्लास होगा, और वो कैरियर में भी अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर एक अच्छी स्टेज में बैठा है। और यहाँ पर अगर सूर्य वगैरह बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, यानी कि 10वें घर में ही आ जाए सूर्य, जहाँ पर उसको काफ़ी दिशा बल मिलता है, तो यहाँ पर इंसान गवर्नमेंट सर्विसेज में भी नौकरी कर सकता है, यानी कि डिफेंस या पुलिस सर्विसेज टाइप में नौकरी कर सकता है। और यही पोजीशन बनेगी अगर सूर्य देव 11th हाउस में बैठ जाए, तब भी यही पोजीशन बनेगी। तो या सूर्य देव अपनी राशि में ही बैठे हों, यानी कि 4 नंबर राशि में बैठे हों, या 5 नंबर राशि में बैठे हों, 5वें घर में बैठे हों, या चौथे घर में बैठे हों। चौथे घर में उनकी अपनी राशि है, 5वें घर में उनके मित्र की राशि है, 6 नंबर राशि बुध की राशि है, या 9वें घर में बैठे हो, तो यहाँ पर इंसान के गवर्नमेंट नौकरी के या डिफेंस या पुलिस सर्विसेज के या स्पोर्ट्स में या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पर हमारी एंथ्यूज, विल पावर और हिम्मत और करेज वगैरह का यूज़ होता है, उस तरह की सर्विसेज में यहाँ पर इंसान जा सकता है। और इसकी जो 8वीं दृष्टि है मंगल की, वो पड़ेगी हमारे 11th हाउस पे। 11th हाउस गुरुदेव का घर है, वहाँ से भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, यानी कि हमारा जो डिज़ायर्स हैं या हमारी होप्स एंड विशेस हैं वो पूरी होने का योग बनेगा, और हमारा जो लाभ है, लाभ भाव है या गेन्स हैं, उसमें भी हमारे कहीं ना कहीं बरकत रहेगी और ब्लेसिंग्स रहेंगी परमात्मा की। लेकिन ये मंगल जो है 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो 12th हाउस का सिग्निफिकेंस जो है यहाँ ज़रूर आएगा। यहाँ का मंगल अगर इंसान थोड़ा भी एफर्ट्स करेगा तो ये विदेश की सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, फॉरेन सेटलमेंट में एजुकेशन लेने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और इंसान अपनी वाइफ के ज़रिए यानी कि वाइफ की हेल्प से या सपोर्ट से भी फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकता है, यानी कि वाइफ प्राइमरी होल्डर बन के भी इंसान को फॉरेन कंट्री में सेटल करा सकती है। तो फॉरेन सेटलमेंट से भी ये जो है प्लेसमेंट आपको सपोर्ट करेगी, और फॉरेन कंट्री से पैसा कमा के आदमी अपने नेटिव लैंड पे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना सकता है।
काफ़ी लैंड वगैरह ले सकता है, और रियल इस्टेट वगैरह का काम भी इसी प्लेसमेंट से निकलता है। अगर इंसान रियल इस्टेट वगैरह में काम करे तो उसको काफ़ी प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं। अगर शनिदेव ठीक बैठे हुए हैं तो इंसान बिल्डर्स वगैरह बन सकता है, और अगर सूर्य देव अच्छे हैं तो इंसान गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जा सकता है। और सूर्य देव अगर डिस्पोजिटर, ये इस घर का मालिक जो है 5 नंबर का मालिक सूर्य देव है, अगर सूर्य देव 12th हाउस में चले जाते हैं तो फिर तो ये फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट के पक्के योग बना देता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं 0 से 13.2 डिग्री तक। अगर हमारे मंगल देव पड़े हुए हैं यहाँ पर तो वो आपको माघा नक्षत्र में मिलेंगे। माघा नक्षत्र हमारे पूर्वजों का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है तो केतु का ही, लेकिन फिर भी अच्छा नक्षत्र है। अगर माघा नक्षत्र में यहाँ पर मंगल देव पड़े हुए हैं तो ऐसा माना जाएगा कि ये इस इंसान को बाय वर्च्यू ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ हिज एंसेस्टर काफ़ी प्रॉपर्टीज मिलने का योग बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर केतु की प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी नहीं है, बुरी प्लेसमेंट है, तो फिर ये इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। और अगर केतु ही 12th हाउस में पड़ा हुआ है, लॉस के घर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ प्रॉपर्टी का लॉस भी कुछ ना कुछ करवा देता है। अगर केतु 8th हाउस में है तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज, हमारे जो एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स में फंसे रहते हैं। अगर केतु 6th हाउस में आ गया तो प्रॉपर्टी में लिटिगेशन वगैरह या डिस्प्यूट्स वगैरह का योग बनाता है। और केतु अगर 9th हाउस में आ गया, 10th में आ गया, 11th में आ गया, 5th में आ गया, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से गेन मिलने का योग बनता है। तो इस तरीके से आपने इनकी प्रेडिक्शंस को कंक्लूड करना है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर मिलता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो शुक्र देव का है। शुक्र देव की अगर प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली लग्जरीज, कंफर्ट्स एंड प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि ये टॉरस लगन शुक्रदेव का ही चार्ट है। और शुक्रदेव की प्लेसमेंट हमें ये बता देगी कि हमें मंगल देव यहाँ पर कितना ब्लेस करेंगे। तो दोस्तों, अगर शुक्रदेव सपोज 11th हाउस में एग्जॉल्टेड साइन में पड़े हुए हैं या लगन में पड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर शुक्रदेव यहाँ पर 5th हाउस में भी आ जाते हैं या 7th हाउस में आ जाते हैं तो भी हमें यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने के योग डेफिनेटली बनते हैं। और अगर शुक्रदेव 6ठे घर में आ जाते हैं जहाँ शुक्रदेव की अपनी राशि है, वहाँ भी शुक्रदेव अच्छे ही फल देंगे, लेकिन थोड़े से ऑब्स्टेकल्स जरूर रहेंगे, क्योंकि 6ठा घर इन सब चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 6ठे घर में शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि पड़ी है, अपनी राशि है उनकी, तो वहाँ भी शुक्रदेव अच्छे ही फल देंगे कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद। और दोस्तों, ये नक्षत्र जो है 13.2 से 26.4 डिग्री तक रहता है। इसके बाद अगला नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, जो सूर्य देव का ही नक्षत्र है, लेकिन उसका एक ही चरण आपको, पहला चरण ही मिलेगा इस राशि में, और आगे वो फिर नेक्स्ट साइन में निकल जाता है, यानी कि वर्गो में निकल जाता है, और 3 चरण उसके वर्गो साइन में मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मंगल देव उत्तर फाल्गुनी में पड़े हुए हैं तो सूर्य देव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि आपको यहाँ पर किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने ये जरूर देखना है कि कोई भी प्लैनेट जिस नक्षत्र में ये बैठा हुआ है उसका लॉर्ड कहीं डेबिलिटेट ना हो, कहीं बुरा ना फंसा हो, किसी दुष्टाना हाउस में ना हो। वहाँ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, यहाँ की वेल्थ से, प्रॉपर्टी से, कंफर्ट से, लग्जरी से या बेनिफिट से। और अगर जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी कुछ दे जाएगी। सो ओवरऑल अगर हम इसे कंक्लूड करें तो दिस इज वन ऑफ द गुड प्लेसमेंट्स विच कैन ब्लेस यू विद वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑफ कोर्स हैप्पीनेस इन लाइफ। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, दिस इज आवर रिक्वेस्ट, or else we can contact me at 9899105355, or we'll see you tomorrow with another video. Until then, have a nice time. Goodbye. Thank you very much.